हम क्या करने जा रहे हैं आज, शेक्वार्ट्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। लेट एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ जेड एनालिटिक इन सम डोमेन डी। ये कहता है कि फंक्शन एफ जेड है जो एनालिटिक है डोमेन डी के अंदर, और जो डोमेन डी है ये क्या करती है, एक रियल एक्सिस के सेगमेंट को कंटेन करती है, रियल एक्सिस के सेगमेंट को कंटेन करती है डोमेन डी, और जिसके अबाउट में जो डोमेन डी है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, जैसा ग्राफ रियल एक्सिस के अबोव में बनेगा वैसा ही बिलो में बनेगा। इफ़ एफ एक्स इज रियल, ये कहता है कि यदि एफ एक्स रियल हो जाए, कब, यदि एक्स उस सेगमेंट से बिलोंग करे तो। कहने का मतलब कि सेगमेंट कैसा है, रियल। तो यदि एक्स रियल होगा तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगी, रियल होगी, ये कह रहा है। तो ये कहता है कि देन एफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एफ जेड का होल कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा यदि जेड डी में से बिलोंग करेगा, और यदि ऐसा होगा तो फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब देखो क्या है, ये जेड प्लेन होगा डोमेन का, और ये यू वी प्लेन होगा को डोमेन का। यहाँ पे जेड प्लेन में ये एक्स होता है, ये वाई होता है। यहाँ पे यू वी प्लेन में ये यू फॉर रियल और वी फॉर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये कहता है कि डी जो डोमेन है वो किससे पास होकर के जाता है, रियल एक्सिस से पास होकर के जाता है। ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस को पास करके जाता है, जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ नीचे है, यानी डी क्या है, इस एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, जैसा ग्राफ इधर वैसा इधर। तो सिमेट्रिक बनाना, तो डी डोमेन है वो रियल एक्सिस पे क्या है, सिमेट्रिक है। फिर दूसरी बात इसने क्या कही है कि यदि आपके पास कोई एक्स है जो इस सेगमेंट से, ये रियल एक्सिस का सेगमेंट है, इससे यदि कोई एक्स बिलोंग करता है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी कैसी आएगी, रियल आएगी। कहने का मतलब यदि एक्स बिलोंग करे आपके पास रियल एक्सिस से, तो इसका मतलब कि उसकी फंक्शनल वैल्यू भी, एक्स की फंक्शनल वैल्यू भी क्या आएगी, रियल एक्सिस को डोमेन में भी वो रियल एक्सिस पे ही बिलोंग करेगी। यदि ऐसा हो जाए तो ये कहता है देन एफ जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एफ जेड का होल कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा। एफ जेड का कॉन्जुगेट यानी जेड हम यहाँ से ले तो जेड का कॉन्जुगेट इधर होगा, जेड यहाँ से ले जेड का कॉन्जुगेट इधर होगा। तो एफ जेड मान लिया कि यहाँ पे आगे इसकी इमेज, और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो नीचे की साइड आएगी। हमें पता है कि एफ जेड यदि यहाँ पे बिलोंग करता है तो एफ जेड का कॉन्जुगेट नीचे बिलोंग करेगा, एफ जेड यदि ऊपर बिलोंग करता है उसका कॉन्जुगेट नीचे बिलोंग करेगा, और यदि जेड यहाँ पे बिलोंग करता है तो जेड का कॉन्जुगेट यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जेड कॉन्जुगेट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू, यानी जो इसकी फंक्शनल वैल्यू आएगी वो यही आएगी जो इसका कॉन्जुगेट होकर के आएगी, जो इसका कॉन्जुगेट होकर के आएगी वहीं से इसकी फंक्शनल वैल्यू आएगी, यानी एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट इसके ही इक्वल आएगा। क्लियर होगी? कहने का मतलब क्या है कि या तो पहले कॉन्जुगेट ले लो, या फिर फंक्शन के फंक्शनल वैल्यू लेने के बाद कॉन्जुगेट करो, या फिर पहले कॉन्जुगेट लेकर के फंक्शन लगाओ, या फंक्शन लगाने के बाद कॉन्जुगेट करो। दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ये हमें प्रूव करना है, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव में है, ऐसा हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव में है यदि हम गिवन कंडीशन को होल्ड करें तो। अब हम चलो देखते हैं इसके प्रूफ में। इसमें क्या है प्रूफ के अंदर, फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व की जगह यहाँ आप लिख लो प्रूव दैट। फर्स्ट वी प्रूव दैट, सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि गिवन कंडीशन है, जो ये कंडीशन है वो होल्ड होती है। इसके लिए क्या क्या ज्यूम करके चलना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक तो एनालिटिक का ज्यूम करना पड़ेगा, एक रियल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है, रियल। दो बातें इसके लिए ज्यूम करके चलनी पड़ेगी, हमें प्रूफ फिर ये करना है। इसको प्रूव करो, या फिर टेंगी कॉन्जुगेट ले लो ऑन बोथ साइड, या फिर ये फंक्शन इसके इक्वल प्रूव करो। ये मैंने बता दिया कि लेट डी कोई भी डोमेन है, उसका मान लिया कि रियल एक्सिस का सेगमेंट है ए बी सी ऑफ रियल एक्सिस इन इट्स इंटीरियर, एंड लेट डी भी ए सिमेट्रिक अबाउट ए बी सी, और डी उस सेगमेंट के अबाउट में कैसा है, सिमेट्री है। देन वी विश टू शो दैट कंडीशन फर्स्ट इज होल्ड, तो हमें क्या करनी है कि जो ये कंडीशन है ये होल्ड होती है। फॉर दिस फर्स्ट शो दैट कि एफ जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट एनालिटिक, सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ये इसको इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले ये कैसा है, एनालिटिक है, तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना, तो ये भी तो एनालिटिक होना चाहिए ना, ये तो एनालिटिक लेके चले हैं, तो इसको भी एनालिटिक होना पड़ेगा तभी तो ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे कि एनालिटिक है, इस पार्ट को। तो इसके लिए हमने क्या प्रूव ले लिया कि थ्रू आउट डी वी राइट कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू, लेट सपोज कर लिया कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करनी थी
ये वाली इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो इसको हमने कैपिटल एफ जेड ले लिया, इसको कैपिटल एफ जेड इक्वल टू दिस ले लिया। कैपिटल एफ जेड ये फंक्शन है जेड का, तो देयरफॉर इसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट को कैपिटल यू ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को कैपिटल वी ले लिया। इफ़ स्मॉल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड के तो कैपिटल यू और वी लिए हैं, और स्मॉल एफ जेड के स्मॉल यू और स्मॉल वी, तो देन बाय डेफिनेशन एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट, यदि हम जेड का कॉन्जुगेट करें तो ये जेड क्या होता है बेटा, एक्स प्लस का आयटा वाई, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस का आयटा वाई। यानी जेड का कॉन्जुगेट रियल पार्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कॉन्जुगेट लेने के बाद नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्लस में आयटा वी एक्स, और जो ये इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो एफ जेड कॉन्जुगेट ले लिया हमने, ये आ गया। ये कहता है कि यदि हम इसको दोबारा कॉन्जुगेट करना चाहें, तो दोबारा कॉन्जुगेट करना चाहेंगे तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट था वो दोबारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी, ये 5 बन गई। अब ये कहता है कि फ्रॉम सेकेंड एंड 5, यदि सेकेंड और 5 से इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से, देखो ये पार्ट तो सेम है, यदि ये पार्ट सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब कैपिटल यू की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, और कैपिटल वी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई। जहाँ से इसने ये माइनस का वाई था उसको टी में रिप्लेस कर लिया। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। फिर यहाँ से क्या होगा, सिंस एफ एक्स प्लस का आयटा वाई इज एनालिटिक, क्योंकि एफ फंक्शन का एनालिटिक था, हमें पता है कि एफ फंक्शन एनालिटिक था, तो एफ फंक्शन एनालिटिक था तो यू एक्स टी और वी एक्स टी दोनों के दोनों क्या होंगे, उनके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होंगे, कंटिन्यूस, बिकॉज ऑफ सी आर इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, और कंटिन्यूस होने के साथ साथ यू एक्स की वैल्यू वी टी के इक्वल होगी और यू टी की वैल्यू माइनस का वी एक्स के इक्वल होगी। अब यदि हम इस u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, पार्शियली डेरिवेटिव, तो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव होगा, तो इसका मतलब कि u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब कि स्मॉल u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फिर कैपिटल U का यदि हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, तो इसका मतलब कि u का पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और फिर t का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ से देखो t का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ से देखो t इक्वल टू माइनस का y है, तो t इक्वल टू माइनस का y है, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हुआ इसका, माइनस का 1, इसका माइनस का 1 हुआ डेरिवेटिव, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू किसके इक्वल हुई, माइनस का कर ले u बाई कर ले t के इक्वल। सिमिलरली v का कैपिटल V का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 बार नेगेटिव आने के कारण ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। अब ये कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7th एंड 8th वी ऑब्टेन्ड, तो 7वीं और 8वीं इक्वेशन से, यहाँ से ये 7th हुई, ये 8th हुई, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, यू एक्स की वैल्यू वी वाई के इक्वल और यू वाई की वैल्यू माइनस का वी एक्स के इक्वल। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ से कंपेयर कर लेना, कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। तो हैंस एफ जेड क्या हो गया, एफ जेड क्या हो गया बेटा, एनालिटिक हो गया। तो एफ जेड कैसा हो गया, एनालिटिक। ये प्रूव कर दिया हमने एफ जेड एनालिटिक होगा। अब नाउ बाय द हाइपोथेसिस कि एफ एक्स कैसा है, रियल है, ये तो लेके चले थे हम, ये एफ एक्स कैसा था, रियल था। सो इसका मतलब कि एक्स जब रियल होगा, तो एक्स जब आपके पास रियल होगा तो इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट यानी वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब यहाँ से यू एक्स 0 प्लस का आयटा वी एक्स 0, ये कहता है कि ये भी रियल है तो इसका मतलब कि इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से वी एक्स 0 भी 0 होगा, और यदि स्मॉल वी एक्स 0 0 होगा और ये स्मॉल वी एक्स 0 ये किसके इक्वल था, कैपिटल वी एक्स 0 के इक्वल। तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल था और इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी वहाँ से 0। इक्वेशन नंबर 6 से देख लेना आप। फिर कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0 प्लस का आयटा वी एक्स 0, यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये तो 0 बन गया, तो देयरफॉर ये किसके इक्वल आ गया, कैपिटल यू एक्स 0 के, क्योंकि ये वैल्यू 0 बन चुकी है, यहाँ से पीछे से ये वैल्यू 0 बन चुकी है, तो देयरफॉर ये वैल्यू सिर्फ u के इक्वल रह गई, और u के इक्वल रह गई तो यू एक्स 0 आ गया, और यू एक्स 0 क्या था, एफ एक्स था।
इसका मतलब कि जैसे कि आपका x रियल होगा तो वहाँ पे फंक्शन कैपिटल F की और स्मॉल f की दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब कि z कोई भी पॉइंट हो a b c का, वहाँ पे फंक्शन दोनों कैपिटल F और स्मॉल f दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब कि दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो इसका मतलब कैपिटल F क्या था, फंक्शन का z कॉन्जुगेट का फंक्शन का कॉन्जुगेट, ये वैल्यू इसके इक्वल थी। तो दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। तो टू प्रूव द कन्वर्स, अब कन्वर्स को प्रूव करने के लिए लेट्स सपोज कर लिया कि फर्स्ट कंडीशन यानी ये वाली कंडीशन क्या होती है, होल्ड होती है। व्हेन द कंडीशन इज सेटिस्फाई ऑन द सेगमेंट ABC, जब आपके पास x क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग करे। यदि x रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब कि y की वैल्यू 0 होगी, और यदि y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड देखो ये होगी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, देखो यहाँ पे ये थर्ड थी ये फोर्थ थी, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दो और ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। थर्ड और 5 से ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो देखो ध्यान से, ये वैल्यू इक्वल आने के बाद ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। अब इसको उधर ले जाओ, इसका मतलब ट्वाइस vxy इक्वल टू 0, इसका मतलब vxy क्या हो गया, 0 आ गया। और यदि vxy 0 हो गया तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब fx की वैल्यू सिर्फ क्यों की आ गई, रियल पार्ट में बच गई। तो इसका मतलब कि fx क्या हो गया, रियल। ये इसका कन्वर्स हो गया।